8 मांगे हैं और बिंदुवार हमने उनसे मांग की है। उसमें प्रमुख रूप से यही है कि जगह ये पूर्व में जो 151 थी 116 उसमें ये जेल भेजने का कोई कहीं तक कोई प्रावधान नहीं है। बिना किसी आपत्ति के एसडीएम साहब उठाकर वो किसी प्रभाव में आकर या किसी भी प्रकार से वो जेल भेज रहे थे, ये अनुचित है। अधिवक्ताओं के लिए एक उत्पीड़न है कि शाम के 7-7 बजे तक यहाँ पर पैरवी करनी पड़ती है 151 की फाइलों में, जो कि अननेसेसरी एक समय व्यर्थ करना है और बाद में तदुपरांत इनको जेल ही भेजना है, जबकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। ये तो मैं नहीं कह सकता, तहसीलदार साहब ने वैसे दे दी होगी। हमने अपना मांग पत्र जो है तहसीलदार साहब को दिया है उनकी अनुपस्थिति। बाकी नारेबाजी लगी है, 3 दिन का समय है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य हैं। क्या वजह है ऐसी जो प्रशासन लगातार जो वकीलों की एंटी एडवोकेट वाले काम है उनके, सारे एंटी एडवोकेट वाले। कोई भी वकील उनके अगर चैम्बर पे या कार्यालय में उसमें उनके जाता है तो वो ढंग से बात नहीं करते, उससे तो जो है जो उसको मान सम्मान मिलना चाहिए वो भी नहीं देते हैं। अड़ियल रवैया है कि जेल भेजना है तो जेल ही भेजना है। तो इस मामले में हमारे पदाधिकारीगण दोनों बारों के वहाँ पर उनसे कई बार मिले हैं, अनेक बार मिले हैं, लेकिन उन्होंने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। तो फिर तक कलमबद्ध हड़ताल है, कलमबद्ध हड़ताल है। बार ने ये घोषणा करी है कोई भी वकील अगर वहाँ पर काम करते हुए देखा गया तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना भी बाल लगाएगी और सदस्यता रद्द करेगी। तहसील प्रशासन द्वारा वादकारियों के, आम जनता के और अब तो अधिवक्ताओं के भी अनावश्यक कार्य लटकाए जा रहे हैं। कई महीने हो गए हैं फाइनल बहस हुए मुकदमों में, उनमें अभी तक आदेश नहीं हुए। गैर ज़रूरी तरीके से 151 के मुलजिमों को जेल भेजा जा रहा है। एसडीएम साहब से हम पता करते हैं कि वो 151 का वो सेक्शन बता दें कि जिसमें वो जेल भेजेंगे जमानती होने के बाद। हम लोग यहाँ पर पिछले 3 साल से बड़े निभा के काम कर रहे थे। कभी प्रशासन के तहसील प्रशासन के खिलाफ हमने कोई भी हड़ताल नहीं दी है, कोई भी काम ऐसा नहीं किया। लेकिन अब सब्र का पैमाना टूट चुका है। आप अधिवक्ताओं को देखें, इनमें बड़ा रोष है। हम उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलकर कई बार इस चीज़ को कह चुके हैं, कई बार उन्हें बता चुके हैं और कमी किसी पटल पर नहीं है। तहसीलदार साहब के यहाँ वहाँ पे भी अनावश्यक लंबित हो रहे हैं। नायब तहसीलदार हैं, वो उन दोनों से 2 कदम आगे। नायब तहसीलदार माठखेड़ा के यहाँ आप जाके देख लीजिए, फाइलें 3-3 महीनों से अभी दाखिल खारिज नहीं हुए उनके। 3-3 महीने तक दाखिल खारिज नहीं होगा। काश्तकार 45 दिन का समय, उसमें 35 दिन की उसमें डेट लगती है, मैक्सिमम 45 दिन में हो जाना चाहिए। हर जगह पे विशेषकर लेखपाल हैं, उनकी वजह से रिपोर्टें लंबित हैं। बहुत बुरी स्थिति तहसील की हो चुकी है। मजबूरी में हम लोगों को ये सब सामूहिक रूप से सारे वकीलों को यह फैसला लेना पड़ा है कि हम लोग अभी इन्हें 3 दिन का हमने सांकेतिक हड़ताल दी है, प्रदर्शन किया है, और अगर ये सब बातों में सुधार नहीं होता है तो 3 दिन के बाद सारे अधिवक्ता दोनों बारों के अनिश्चितकालीन जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इस रवैये को हम लोग सहन नहीं करेंगे। ठीक है। एसडीएम साहब की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर हमारी दोनों बारों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक ये अपना रवैया नहीं सुधारते, अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधारते, तब तक हम 2 दिन की सांकेतिक स्ट्राइक दे रहे हैं। उसके बाद हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाएंगे और ये अपना और धारा 151 के अंतर्गत ये बेमतलब जेल भेज रहे हैं, जबकि जेल भेजने का कोई प्रावधान नहीं है और ये जेल भेज रहे हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं। और हम ये चाहते हैं ये सही काम करें और सही तरह से वकीलों से पेश आएँ। वकीलों की कहने में बिल्कुल ये कोई भी काम नहीं करते हैं और आम कोई तीसरा पक्ष आन के इनको फ़ोन करता है कि इसको जेल भेज दें, ये तुरंत उसे जेल भेज देते हैं। वकीलों के कहने पे ना ये छोड़ते हैं, ना वकीलों का कहना। ये ज्ञापन और सबने मीटिंग करने के बाद एक जनहित में फैसला लिया है। पूरे दोनों बारों के अधिवक्ता संयुक्त रूप से मिले हुए हैं। कोई भी डिसीजन अब तक कोई भी पटल पे इनके जो है नहीं है, खाली बहस सुनी और एक तरफ फाइल डाल दी। मिसलेनियस काम की पोजीशन ये है कि धारा 38 जो बनाई गई है इसमें सारी कमियां लेखपालों की और कानूनों की हैं और उसका जो खामियाजा भुगत रही है जनता भुगत रही है। जनता को लोन नहीं मिल रहा है। कोई मैं अध्यक्ष जी को रोकना चाहूँगा। धारा 38 के जितने भी मामले हैं उनका जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ लेखपालों की गलती है। हम अपने प्रशासन से और जिला स्तरीय प्रशासन से भी ये कह चुके हैं कि इसमें लेखपालों का क्या दायित्व आपने तय किया है कि एक खतौनी में 10-10 गलतियाँ हैं, 20-20 गलतियाँ हैं, तो उस लेखपाल की योग्यता पे भी कोई प्रश्न चिन्ह है या नहीं है? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप एसडीएम साहब से? एसडीएम साहब से ये चाहते हैं कि हमने जो ज्ञापन सौंपा है उसकी सारी मांगों को
वो पूरा करें, और अगर वो पूरा नहीं करते हैं समय से, जो हमने निर्धारित समय उनको दिया है, तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए एक मिनट है, यह है करप्शन। तहसील में करप्शन चरम सीमा पे है। कोई लेखपाल बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। लेखपाल से लेके एसडीएम तक जो है करप्शन बहुत बड़ा फैला हुआ है। मनमानी उसी वजह से कर रहे हैं। अगर इनका करप्शन कम हो जाएगा तो ही जनता का भला होगा। और ये प्राइवेट लोग लगा रखे हैं, मुख्यमंत्री का जो है उल्लंघन, आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं और राजस्व संहिता का भी उल्लंघन कर रहे हैं। उसके कानूनों को लेके लेखपाल से लेके एसडीएम तक कोई नहीं मान रहा है। आज हमारा जो है दोनों सीनियर बार और बार वेलफेयर एसोसिएशन ने जो है ज्ञापन दिया है। हमने 3 दिन की हड़ताल की है जो तहसील में भ्रष्टाचार है। मैं आपको मुख्य बिंदु ये बता दूं, जो BNSS 170 है उसमें जो है बेल का प्रावधान है, लेकिन एसडीएम महोदय उसमें बेल नहीं देते हैं। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो 76 है उसका शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि अगर किसान का 5 ईयर का टाइम पूरा हो गया, 5 साल की अवधि बीत चुकी है, तो तहसील प्रशासन उसको सोमोटो ही जो है संक्रमणीय भूमि दर करेगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। एक बात। दूसरी बात जो है दुरुस्ती जो है, दुरुस्ती का मामला ये है कि मैं खुद स्वयं भुक्तभोगी हूँ। मेरी खतौनी गलत कर दी। सारे पूरी तहसील के किसान परेशान हैं जो है, और उसको ये गलती इनकी है, गलती तहसील की है। गलती कब तक आपकी जो है हड़ताल रहेगी? ये अभी हमने फिलहाल 3 दिन की सांकेतिक स्ट्राइक दी है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। इसलिए हम कहना ये है कि यहाँ उपजिलाधिकारी का अदालत है, न्यायिक की अदालत है, उपजिलाधिकारी न्यायिक की, तहसीलदार स्वार की और नायब तहसीलदारों की। एक कानून बनाया है उत्तर प्रदेश राय संहिता 2006। उत्तर प्रदेश राय 2006 के अंदर जो भी कानून बनाया है उसका अनुपालन करना इनकी जिम्मेदारी, इनका दायित्व है। ना कोई वकील इसके खिलाफ जाता है, अगर इसके खिलाफ जाए तो काम ना करें, मगर इनकी बाध्यता है उसका अनुपालन करना। जो उत्तर प्रदेश राय संहिता ने लेजिस्लेचर ने पास करके इनके हाथ में एक किताब दे दी कि ये कानून है, इसके अनुरूप आपको काम करना है। जैसे 76 है, महबूब भाई ने कहा था कि धारा 76 का और धारा 76 घा कोई भी एसडीएम हो उसे हाथ लगाना नहीं चाहता। क्यों? तो फिर ये कानून काय के लिए बनाया है? जब ये कानून बनाया है तो उसका अनुपालन करना तुम्हारा काम है। धारा 77 की भूमि ना हो और 14(7) फसली में उसका नाम दर्ज है आसामी के रूप में, उसे असंक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाएगा। अगर 5 साल किसी असंक्रमणीय भूमिधर को हो गए हैं तो उसे जो है भूमिधर बनाना इनका काम है। मगर ऐसा काम बिल्कुल भी न्यायालय बिल्कुल भी ये नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी धारा 38 की बात है। 80% अंश इस तहसील के अंदर लेखपालों ने गलत दर्ज कर दिए हैं। इसकी जिम्मेदारी वकील अगर लेके जाते हैं तो उसे 38 के अंदर जो है, जो राजस्व निरीक्षक मौके पे सही कर सकता था, उसको धारा 38 के अंदर करके 6 महीने से अभी तक जो है फाइलें जो है दर्ज नहीं हुई। ये